अस्सलामुअलैकुम जी। 9th क्लास वालों, क्या हाल चाल है? अच्छा भाई, पास होना है हमने, टाइम रह गया थोड़ा, और अभी तक अगर नहीं पढ़ा कोई मसला नहीं है। अभी आपके सामने जो चीज़ें क्लियर होने लगी हैं, बहुत आसान, बड़ी सिंपल। चैप्टर नंबर 13 जो है उसकी एक एक चीज़ हमारी क्लियर हो जानी है। कुछ हमें आता है, नहीं आता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी हम करेंगे, अभी बैठे बैठे कॉपी पेंसिल पकड़ लेनी है आप लोगों ने और साथ साथ लिखना है। वीडियो पूरी देख लेनी है, क्योंकि जाहिर है पिछला जो हमने टाइम ज़ाया किया हुआ है उसको कवर अप कर लें, उसको साथ हम लेके चलें और ये चीज़ें क्लियर कर लें। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैंने एक माइंड मैप बनाया है कि ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए वो क्या हैं। और ये हर तरह का बच्चा इसको कर सकता है, क्योंकि बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। जस्ट आपने थोड़ा सा टाइम निकालना है, थोड़ा सा टाइम निकालें, क्योंकि अब टाइम नहीं निकालेंगे हम अपने लिए तो फिर कब टाइम निकालना है, क्योंकि अब ये एंड हो रहा है, हमारे पास अब टाइम बिल्कुल नहीं है। तो इसको हमने करना है। देखें, प्रोबेबिलिटी जिसको उर्दू में एहतमाल कहते हैं, किसी भी काम के करने का चांस होता है कि कोई काम होने लगा है तो उसके कितने चांस है कि ये हो जाएगा। इतना सा काम है, सिंपल सा काम है। इसमें जो मेन चीज़ आपने याद रखनी है ना, वो उसका फार्मूला है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला देखिए, मैं आपको लिख के बताता हूँ। वो ये फार्मूला है, PA लिखना है आपने, और वो होगा क्या, NA/NS। बिल्कुल सिंपल सा काम है, दो चीज़ें हैं बस। यानी जब भी प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल का कोई भी सवाल आ रहा है ना, आपके पास ये फार्मूला है। दो चीज़ें हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। N होता है नंबर, कि वो चीज़ें कितनी हैं, और NS का मतलब ये होगा कि टोटल चीज़ें कितनी हैं, कुल चीज़ें कितनी हैं और कितने का पूछा जा रहा है। बस इतना सा काम है। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, हर तरह का सवाल अटेम्प्ट हो जाता है। NS असल में कहते हैं सैंपल स्पेस को, तमाम चीज़ों को। जैसे हम कहते हैं कि एक लूडो का दाना हम फेंकते हैं तो उसमें 6 मुख्तलिफ चीज़ें होने के चांस होते हैं। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3। तो वो जो 6 चीज़ें हैं वो NS होता है, वो सैंपल स्पेस होता है। इतनी सी बात है। अब सैंपल स्पेस की तारीफ भी आ जाए तो आप लिख सकते हैं कि भाई कोई भी हम तजर्बा करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसमें क्या क्या कुछ हो सकता है। कुल होने के जो चीज़ें हैं उनको हम सैंपल स्पेस कह लेते हैं। ये जो A होता है ना, इसको इवेंट कहते हैं, कि जिसके मुतल्लिक सवाल पूछा जा रहा है। क्योंकि दो ही काम है, एक टोटल का हमें पता चलाना होता है, या चल रहा होता है सवाल पढ़ के, और दूसरा कि पूछ क्या रहा है। जो पूछ रहा होता है उसने बस ऊपर आना है, सिंपल सा काम है। इसमें आपको देखे 2-3 सवाल हैं जो बहुत अहम है, वो इसका पक्का हिस्सा है प्रोबेबिलिटी का। एक होता है कॉइन वाला, सिक्का, जो हम सिक्का उछालते हैं, तो उसमें देखें NS क्या होता है, 2, क्योंकि यहाँ उसका हेड आना है या टेल आना है। ठीक है, या बाबा आना है या मस्जिद आनी है। ठीक है, 2 चीज़ें होती हैं, तो इसका NS याद रखें। एक कॉइन के NS कितना होता है, 2, क्योंकि 2 काम हो सकते हैं। और अगर हम 2 कॉइन इकट्ठे फेंक दें तो उसके 4 हो जाते हैं, क्योंकि एक में हेड आए, दूसरे में भी हेड, एक में हेड आए, दूसरे में टेल, ऐसे करके ना 4 बन जाते हैं। सिंगल कॉइन होगा तो 2 NS है। NS जो बटे में चीज़ आनी है, ये वाली। ठीक है, ये याद रखना है। ये क्योंकि नीचे वाले का पता होगा ना, फिर ऊपर वाला इजी हो जाता है काम। तो कॉइन जब एक सिक्का होगा तो NS हमारा कितना होना है, 2। मुख्तलिफ तरह के सवाल होंगे ना, जब 2 सिक्के होंगे तो NS हमारा 4 हो जाएगा, क्योंकि उसमें 2 चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, 3 हो जाए, वैसे वो 3 वाला सवाल नहीं देगा, 3 होगा ना तो 8 चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, 2, 4 और 8, ये आपने जहन में रखना है, कॉइन वाला, सिक्के वाला। ठीक है, उसके बाद जब आप डाइस की तरफ चलें, लूडो का दाना जिसको कहते हैं, तो एक लूडो का दाना फेंके, अभी हमने देखा 6 चीज़ें होती हैं, उसका NS 6 हो जाएगा। 2 फेंकेंगे तो 6 × 6 36 हो जाता है। ठीक है, 3 वाला नहीं आएगा, 2 वाला भी बड़ी क्लासों में होता है, अभी भी एक आध है सवाल आपका। तो सिंगल डाइस होगी तो 6 NS बनने हैं, और अगर 2 डाइस होंगी तो 36 बनने हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, सिंपल काम है। उसके बाद कार्ड्स होते हैं, ये जो ताश के पत्ते होते हैं जो खेले जाते हैं, वो टोटल 52 होते हैं, 52 होते हैं। पहले तो ये याद रखना है कि जब भी वो कार्ड्स के मुतालिक सवाल पूछेगा उसमें 52, नीचे 52 होना है। ठीक है, उसमें कलर्स होते हैं,
अगर वो रेड कलर का पूछेगा तो रेड कलर वाले 26 होते हैं, ब्लैक वाले पूछेगा तो वो भी 26 होते हैं। तो उस लिहाज से हम नीचे चेंज कर सकते हैं सवाल के हिसाब से, ठीक है। इस तरह से करके उसमें 4 सूट होते हैं मुख्तलिफ तरह के ऐसे। तो ये बेसिक है, देखें बड़े आराम से हो जाता है। अभी ऊपर वाले की बाद में बात करते हैं, क्योंकि ऊपर वाला होता है कि सवाल क्या पूछ रहा है। जैसे एक मिसाल देता हूँ आपको कि जैसे एक कहता है जी डाइस हमने फेंका है, लूडो का दाना फेंका है, तो उसमें से 5 के आने के चांस बताएं। अब 5 जो है वो एक ही दफ़ा आ सकता है ना, उसमें 5 जो उसकी साइड पे लिखा हुआ है वो एक ही दफ़ा लिखा हुआ है, तो इसलिए उसका NA क्या होगा, 1 होगा। अगर वो कहता है जी 4 से बड़े के आने के चांस कितने हैं, अब 4 से बड़े 5 और 6 होता है, 2 चीज़ें हो जाती हैं, ऊपर हमारा 2 आ जाएगा। हर सवाल के हिसाब से हमारा ऊपर वाला NA जो है वो चेंज होता रहेगा। तो बस ये 2 चीज़ें हैं, NS और NA। अब ये जो अभी हमने सारी बातें की हैं, ये सारी की सारी हर तरह के सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए की हैं ऐसे करके। तो ये हमारी 4 चीज़ें। फिर ये जो प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं ना, एक उसका सोतेला बाई भी है, रिवर्स वाला भी है कि A के आने के चांस कितने हैं, तो A के ना आने के चांस कितने हैं। तो जो ना आने वाला है वो डैश होता है, यानी इसका फिर वो फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश, A का डैश उल्टा वो क्या होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A। यानी अगर आपने A की प्रोबेबिलिटी निकाल ली हुई है, किसी के चांस निकाल लिए हुए हैं कि भाई इसका इतना चांस है, तो उसके ना होने के चांस कितने होंगे, 1 में से उसे माइनस करा देंगे, ठीक है। इस तरह से करके मिसाल के तौर पे एक चांस आपके पास आता है जी 5/6, ठीक है ना, 5/6 आंसर आता है, तो उसका उल्ट क्या होगा 1 माइनस 5/6। तो वो 6 में से 5 निकाल दें तो वो 1/6 बन जाता है। तो ऐसे करके ये चीज़ें होती हैं। तो ये बेसिक चीज़ें, ठीक है। अभी देखें 5-6 मिनट के अंदर आपकी ये सारी चीज़ें रेडी हो जाती हैं, और ये बहुत अहम चीज़ है। आपके आधा जो आपके प्रोबेबिलिटी का सवाल है डन हो जाते हैं इसी के अंदर, अगर आपने ये बेसिक चीज़ें समझ ली हैं। बाज़ औक़ात क्लियर नहीं होता ना, आप वीडियो को दोबारा देख लें, क्योंकि ये अहम चीज़ें हैं। ये 5-6 मिनट जो हम लगा रहे हैं ये बहुत अहम चीज़ें हैं। 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा रिपीट कर लें, माइंड में बैठ जाएंगी, फिर आप बड़े आराम से सवाल हल कर सकते हैं। अभी देखें जो एक्सरसाइज 13.1 है ना, उसके 9 को सवाल हैं, बहुत बेसिक से सवाल है। मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को बता देता हूँ, कुछ भी नहीं है, कोई ख़ास काम इसके अंदर है ही नहीं है। अब देखें एक्सरसाइज जो है बड़ी आसान है, बड़ी सिंपल है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखें जो पहला सवाल है ना, उसमें उसने कहा जी कि डाइस फेंकी है, और उस डाइस में बजाय 1 2 3 लिखने के उसने LMNO लिख दिया। तो ठीक है, वो हमने लिख दिया जी, ये चीज़ें हैं। तो हो सकता है ऐसे उसने लिखा हो, स्पेशल डाइस बनाई होगी, स्पेशल लूडो का दाना बनाया होगा। अब वो कहता है कि क्या चांस है कि कॉन्सोनेंट आए, उसके सामने ऊपर क्या है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट होता है ये L M N और P, क्योंकि O और U जो है ये वावल है। इंग्लिश में पढ़े हुए ना, A E I O U जो है ये वावल होते हैं, जिनके आए तो आगे पीछे एन लगाते हैं, ठीक है, ये इंग्लिश का काम है। तो हमने क्या करना है, पहले देखें हमने लिखना है NA कितना इसका आ रहा है, जिनके मुतल्लिक वो पूछ रहा है। तो जाहिर है 4 चीज़ों के मुतल्लिक पूछ रहा है, वो 4 हो जाएगा। NS आपने लिख लेना है कि जी टोटल कितने थे, जिनमें से हम देख रहे हैं वो जाहिर है 6 हैं। अब देखें यही 2 बातें, यही फार्मूला, यही 2 बातें अगर आपने बना ली, आपने फार्मूला लिखना है, रकमें लगानी है और उसको हल कर देना है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A NA ओवर NS, फार्मूला एक दफ़ा फिर लिख लेंगे क्योंकि ज़रा स्टेप बन जाते हैं। NA हमारा 4 आया, NS 6 आया, उसको 2 पे तकसीम किया, तो देखें ऐसे 2 2 बार 4, 2 3 बार 6, ऐसे हो जाता है। अब इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट सवाल है, छोटा। अब ये जो थोड़ा लॉन्ग सवाल है, जैसे 2 थोड़ा सा बड़ा है, वो मैंने ज़ाहिर है पूरी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अभी हम काम ये कर रहे हैं कि हमारा टाइम हरज ना हो, हमें समझ आ जाए चीज़ों की। शॉर्ट सवाल, छोटे छोटे सवाल हमें क्लियर हों, जल्दी जल्दी ये काम हो जाए, थोड़े टाइम में ज़्यादा चीज़ हमारी कवर हो जाए, क्योंकि हमसे इतना टाइम नहीं दिया जाता, ठीक है ना। तो ये देखें 3 में कहता है कि आपके पास ये लफ्ज़ है मैथमेटिक्स, ठीक है ना, जैसे हम इसको लिखते हैं मैथमेटिक्स, ऐसे करके वो सारा लिखा हुआ है। इसके हरूफ हैं MATHEM ऐसे करके। तो कहता है यहाँ से एक हरफ उठाना है आपने रैंडमली, एक हरफ उठाना है। तो किसी चीज़ के आने के, मतलब पहले का वो पूछ रहा जी वावल के आने के चांस कितने।
अब वही बात है, पहले आपने देख लेना है कि टोटल चीज़ें हैं कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चीज़ें हैं, उनमें से एक उठाना है ना, तो इसलिए इसका NS जो है वो 11 हो जाना है। तो बटे वाली नीचे वाली चीज़ का तो हमें पता चल गया। अब जो पूछ रहा है वो हमारा ऊपर आना होता है, वही A होता है। अब वावल है तो वावल NA आप देख लेते हैं वो कौन से हैं, वही AEIOU वाले। तो 1 2 3 4, तो ये देखें 4 चीज़ें हैं। फार्मूला लिखें 4/11 हो जाएगा, यही फार्मूला है ना NA/NS। तो ये ऊपर आना है, उसने नीचे आना है, तो 4/11 आंसर आ जाएगा। स्टेप बना दें जैसे पिछले पार्ट में मैंने बनाया। इसी तरह कॉन्सोनेंट का पूछ रहा है, तो जाहिर है 4 के अलावा बाकी कितने हैं, 7, तो 7/11 हो जाएगा। फिर कहता है ई के आने के चांस कितने हैं, तो ई देखें कितने हैं, एक ही ई है, तो 1/11, ओवर में 11 ही आ रहा है, ठीक है, ऐसे करके। फिर ए के आने के चांस, तो 1 2 2/11, ठीक है ना, ऐसे। और इसमें देखें नॉट वाला भी है, नॉट टी, एक मैं करके भी दिखाता हूँ। अब वो कहता है जी नॉट टी, टी के ना आने के चांस, तो हम क्या पहले कह रहे हैं टी का चांस फाइंड कर लेंगे है कितने, टी कितने दफ़ा आ रहा है जी, 1 2 दफ़ा आ रहा है ना, तो आप ज़बानी लिख सकते हैं कि उसका प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है, 2/11, क्योंकि 2 टीज़ हैं। तो इसी का नॉट करना है, तो जो हमने ये फार्मूला बनाया इसको आप देखें, आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और 1 माइनस अब ए की प्रोबेबिलिटी आपने ये निकाली हुई है 2/11। अब एक तो ये होता है कि कैलकुलेटर है आपके पास तो आप सिंपल माइनस करा लें, वरना टोटका जुबानी जल्दी होने वाला ये होता है, इसमें से ये माइनस करा दें। 11 में से 2 निकालें, कितने बनते हैं, 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 9/11, ठीक है, बजाय ज़वाफ़िकल लेने के। ये डायरेक्ट एक टोटका होता है, इन दोनों को माइनस करा लें आपस में। तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 3 भी इस तरह से। अच्छा 4 वाला भी शॉर्ट सवाल है, कहता है असलम रोज़ आता है, उस असलम ने एक डाइस फेंकी या लूडो का दाना फेंका है, तो कहता है वो क्या प्रोबेबिलिटी होगी 3 के या 4 के आने की। तो अब 3 और 4 की बात कर रहा है, 3 और 4, ठीक है। तो हमारा जो इवेंट ए है ये वाला है। अब हमें पता है 1 2 3 4 5 6 होता है ना, तो पहला काम तो वही है कि NS हमारा कितना है, 6 है, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, थोड़ा मैं साथ लिख देता हूँ, ठीक है। NS हमारा 4 है। अब A क्या है, NA क्या होगा, ज़ाहिर है 3 के और 4 के दोनों के आने के चांसेस है, तो फिर 2 हो जाएंगी चीज़ें, तो हम वहाँ पे 2 लिख देंगे। फिर उसी तरह से फार्मूला लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A बराबर NA/NS। ये 2 दफ़ा आप फार्मूला लिखें, आपको ज़ुबानी याद हो जाता है। तो NA हमारा कितना है, 2, NS 6 है, तो इसको कटवाएंगे तो 1/3 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल वैसा ही है। 1 से लेके 30 तक कहता है पर्चियाँ बनाई हुई हैं, किसी बक्स में डाली हुई हैं, तो कहता है मुख्तलिफ तरह के चांसेस। अब 1 से लेके 30 तक है ना, तो NS हमारा 30 हो जाना है, ठीक है, आपने उसको लिख देना है NS 30। मैं ज़ुबानी बता देता हूँ, NS 30 हो जाएगा उसका। फिर कहता है जी पहली दफ़ा में पूछ रहा है जी 25 के आने के चांस क्या है। अब 25 वाली पर्ची एक ही पर्ची होनी है, ऐसे ही ना पर्चियाँ बना के रखी हुई हैं, तो एक पर्ची है तो 1 आएगा, NA 1 आ जाएगा। 1/30, 1/30, क्योंकि टोटल 30 पर्चियाँ हैं, 30 नीचे आ गया, और 25 के आने का चांस पूछ रहा है 1, तो 1/30, 1/30 आंसर आ जाएगा। अब कहता है बिटवीन 17 और 22। अब 17 और 22 के बीच में क्या आता है, 17 के 18 19 20 21 4 चीज़ें आती हैं, क्योंकि बिटवीन कह रहा है ना, 17 और 22 के दरमियान क्या आता है, तो उसमें फिर जाहिर है कि 4 चीज़ें आएंगी, तो 4/30 हो जाएगा। अब बटे में ओवर में 30 ही रहना है, ऊपर चेंज होता जाएगा जितना जितना पूछ रहा है। एटलीस्ट 20, कम अज़ कम 20, तो कम अज़ कम 20 का मतलब क्या है, कम अज़ कम 20, उससे ऊपर 20 भी आए, 20 से ऊपर भी हो सकता है। तो 20 से लेकर 30 तक गिन ले कितने बनती हैं, 10 रकमें बनती हैं, तो 10/30 हो जाएगा। ऐसे करके आप बना लें, बड़ा इजी काम है। छठा जो सवाल है ये बहुत अच्छा सवाल है, पेपर के हिसाब से बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ही छोटा है। कहता है कि प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल पास, हाँ आयशा अगर पेपर में से पास हो जाए उसके चांस कितने हैं, 0.85। तो हम उसको क्या लेते हैं जी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है कि आयशा पास हो जाए, वो 0.85 है। और फिर कहता है व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल नॉट पास, यानी इसी का अपोजिट पूछ रहा है कि क्या चांसेस है कि आयशा पास ना हो। तो वही अब देखे ना हमने जो फार्मूला लगाया हुआ है, ये उसने लाजमी मुझे लगता है सवाल दे देना है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, माइनस करवाना, तो अब इसको जस्ट माइनस करा देना हमने, और कैलकुलेटर में माइनस करा दें, ये 0.15 हो जाता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, ये ज़रूर कर लेना है आप लोगों ने, ठीक है। इस तरह से बाकी चीज़ें हैं। अब ये 8 और 9 वाला ये भी अच्छे सवाल है। कहते हैं 8 में कहते हैं अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम। अब कार्ड की बात हो रही है, वही जो 52 की मैं चीज़ों की बात कर रहा था कि टोटल ये 52 कार्ड्स होते हैं, 52, ये आपने याद रख लेना है। अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड। अब साथ बता भी वैसे उसने दिया है कि 52 कार्ड्स हैं, शफल किए हुए हैं, अच्छी तरह से मिक्स किए हुए हैं। व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ क्वीन। क्वीन के आने के चांस, मैंने बताया कि 3 मुख्तलिफ सूट होते हैं उसके अंदर, 4 सॉरी, तो चारों के अंदर एक एक क्वीन होती है, एक एक किंग होता है, एक एक क्वीन होती है, एक एक जैक होता है, एक एक वो यक्का या 1 वाला जो है वो भी ओ वाला भी होता है। तो ये तीनों जो हैं वो एक एक होते हैं, किंग, क्वीन, जैक। तो ये टोटल 4 होते हैं ना, हर सूट के अंदर एक एक, ठीक है। अब क्वीन के आने के चांस पूछ रहा है तो सिंपल बात है, 4/52 हो जाएगा। लेकिन आपने स्टेप बना लेने हैं। आपने कह रहे हैं जी NS हमारा 52 है, NA हमारा जो है वो देखें जी 4 बन रहा है, फार्मूला लिखें और फिर 4/52 लिख के, और ये कटता है तो 1/13 हो जाएगा। हर सवाल में स्टेप एक जैसे ही हैं, एक जैसे स्टेप्स हैं। और लास्ट वाला जो है कहता है अगेन 52 कार्ड्स हैं, उनमें से आपने शफल किया, एक कार्ड निकाला, तो प्रॉबिलिटी बताएं कि जी जैक के आने की प्रॉबिलिटी, तो जैक भी 4 होते हैं, तो 4/52, ये भी वही बनना है, 1/13 ही आंसर आना है। फिर कहता है डायमंड ना हो। अब ये जो सूट होते हैं ना, तो सूट्स के नाम है, एक डायमंड है, एक क्लब है, कुछ इस तरह के नाम है। तो डायमंड के कितने हैं, 13 होंगे, ठीक है। डायमंड के कितने हैं, 13, ये ऐसे याद रख लेना है। तो 13, अब 13/52, फिर वही आप बनाएंगे, ठीक है। ऊपर 13 आ जाएगा, नीचे 52 आ जाएगा। इसको आप हल करोगे तो ये 1/4 बन जाना है कटवा के, ऐसे करके। तो ये देखें आपकी एक्सरसाइज है सारी, ये आप देखें थोड़े से टाइम में मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया है। बस आपने थोड़ी सी मेहरबानी करनी है, कॉपी पेंसिल पकड़नी है, बुक रख लें सामने, थोड़ा सा टाइम दे, बड़े आराम से रेडी होगा ये, ठीक है। इसके साथ अभी छोटा सा कंसेप्ट आगे और है जिसको हम कहते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके चूंकि 2-3 सवाल ही हैं तो ये भी बहुत चांस आने के। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बहुत आसान होती है। इसमें एक तरफ रकम होती है, एक तरफ वो रकमें कितनी दफ़ा आई हुई हैं वो लिखी होती हैं। ये भी मैं आपको एक सवाल लिख के देता हूँ। अब देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 8 है, एग्जाम्पल में से भी सवाल आ जाते हैं, बहुत सिंपल है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी उर्दू में देखिएगा क्या बनता है इसका। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कोई जो चीज़ है वो कितनी दफ़ा आ रही है। बस ये जो 2 है ना, 2 कोई नंबर है तो वो 3 दफ़ा आ रहा है। फ्रीक्वेंसी F हमें ये बताती है 3 कितनी दफ़ा आ रहा है, 5 दफ़ा आ रहा है, तो ये फ्रीक्वेंसी है। अब इसका बनाना होता है रिलेटिव। रिलेटिव होता है कि टोटल में से कितना, बड़ी सिंपल सी बात है। टोटल जितनी चीज़ें होंगी, जितनी टोटल फ्रीक्वेंसी होगी, उसमें से वो कितनी है। तो मतलब ये है कि ये जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम होगा ना हमारे पास सवाल में, उन सब को आपने जमा कर लेना है और उससे एक नया कॉलम बना लेना है, ज़ाहिर है, जिसको हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे RF। आप देखें इन सबको आपने जमा करना है, तो जमा करें। 3 और 5 8, 8 और 6 14, 14 और 9 23, 33, 33 और 34 35, 35 और 43। तो मेरे हिसाब से ये 43 बन रहा है। अब ध्यान से ज़रा आराम से चेक कर लें कैलकुलेटर में। अब क्या होगा कि ये जो टोटल आया ना, ये हर एक को तकसीम करेगा। यानी हमने अगर इस 2 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है तो हमने उसकी जो अपनी फ्रीक्वेंसी है उससे इस टोटल से डिवाइड करा देना है। यानी 3 बटा क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। इसी तरह ये जो है, ये 5, ये भी 43 पे डिवाइड, 6 भी 43 पे डिवाइड। ये जो कॉलम बनेगा ये हमारा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। इतना सा काम है, फ्रीक्वेंसी को जमा करना है और उस नंबर से हर एक के बटे में लिखना है, तकसीम नहीं करवाना। यानी अशारिये में आंसर नहीं लाना होता। किसी भी सवाल में उसने अशारिये में नहीं पूछा हुआ, आपने जस्ट बटे बनाने हैं। अगर वो चीज़ कटती हो तो वो कटवाएं आपस में, कैलकुलेटर में देख लीजिएगा। लेकिन ऐसे बस लिखते जाना है, 9/43, 10/43, ऐसे करके सारे लिख दे। अब ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले सवाल है, ठीक है। अब ये जो आपका 13.2 एक्सरसाइज है ना, उसमें से जाहिर है आप लोगों का तो बाकी तो उसने कटवा दिए हैं। 4 सवाल हैं पहले। अब देखें पहले में भी उसने नंबर ऑफ डेथ लिखी हुई है, आगे फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। ये मैं हल्का सा बना देता हूँ। मसलन 0 है, 1 2 3 4 5 6 तक लिखा हुआ है और सामने उसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी है, ये x है, ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी कितनी है जी, पहले में 60 है, अगले में 50 है, अगले में 87 है, एंड इस तरह से करके लिखी हुई है। बुक देख लें, लिखी हुई है, ठीक है। अब क्या होगा, आपने फिर वही करना, इन सब का जमा करवाना है जो भी यहाँ आए
और फिर क्या करना है, आगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम बना लेना है। इसकी अपनी 60 है ना, तो 60 लिख के और इधर टोटल फॉर एग्जांपल 400 आता है, तो 60/400। और अगर ये आपस में थोड़ा कटता है तो कटवा के आंसर दे दे। सारी वैल्यूज़ का ऐसे ही बनाते जाएं। अब ये जैसे ये किया है वैसे ही वो वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी तरह है, वो 0 1 2 3 रकमें लिखी हुई हैं। पहला जो कॉलम है वो रकमें होती हैं जिनको x कहते हैं, जो अगला है वो फ्रीक्वेंसी है, उसको f कहना है। ये जो नंबर ऑफ सैंपल्स उसने कहा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने x और f लिखा हुआ है। 4 के अंदर भी उसने नेम ऑफ फूड आइटम है, तो वो हमारे x की चीज़ें हो जाएंगी। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं 40, 7, 21, 15, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो इस तरह से करके इनका काम कर लेंगे। तो ये देखें, इतने से टाइम में आपके ये पूरी जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाता है। इसको अच्छी तरह से करें। इसी तरह से इसी तरीके से ना ओवरऑल हम तैयारी कर लेते हैं, पीछे की तरफ आते हैं और सारे जो चैप्टर्स हैं उनको हम हाथ लगाते हैं और फेल होने से हमने बचना है, अच्छे नंबर भी इवन लेने हैं। तो इंशाल्लाह अपने दोस्तों को भी साथ ये शेयर करें, लाइक वगैरह कर लिया करें, टाइम थोड़ा ज़्यादा दें, इंशाल्लाह तैयारी हो जाती है। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।